मोदी जी, दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में। एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहां पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। दो पार्टियां टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं। सबसे बात करा से तो आज जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी, स्वागत है आपका। नेहा किल्ड इनसाइड द कैंपस बाय फयाज। क्या सोच रहे हैं, ये अभी ये फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या? कर्नाटक का चुनाव का फोकस ऐसे इश्यूज को शिफ्ट हो रहा है? देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम वहां चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या तो हम क्या नहीं, हमारी सोच है और एक मानवीय संवेदना का विषय है। और मैं मानता हूँ कि उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानवीय। कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? मियाँ जी, फिर हमारे अहमद पटेल साहब, वो सारे लोग, मैंने तो फ़ोन किया। मैंने कहा मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भाई ने मुझे कहा नहीं, अभी बिल्कुल हम लोग सलामत है, ये बात ठीक है, हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी का एकदम ख़राब हो गई तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा। मैंने कहा भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये एक तो मेरे संस्कार भी हैं, और मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें। तो मेरे लिए किसी भी परिवार में आपत्ति आ जाए, ये हमारा राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए जी। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more. In the last election, you lost there. Only 66 seats you were able to win there. BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटका में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ एंड बट भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसान जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टेक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। It's the third phase, but for us in Karnataka, it's the second phase election for 14 seats. There's places आते। Now regarding this drought बारे में, already Congress is claiming that we went to Supreme Court. Now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? देखिए, सिद्धारा में है कि जब पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उस समय, मैंने खुद के ने उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। उनके हम जल संचय की योजना हमें बनानी चाहिए। अब जहाँ तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी। हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है, पद्धति हो जो हमने नहीं बनाई, कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहाँ गई है, जाकर के उसने सर्वे किया है। और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया। अब ये सारी प्रोसेस चली, आचार संहिता आ गई, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसे ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं। एनडीआरएफ के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत। मोदी जी, थोड़ा सा हमारे